जी, मैं विकास चौटाला, त्रिलोकपुरी, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। विकास चौटाला जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से जो परिणाम चुनावों की, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश का करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरह के परिणाम आए हैं, बहुजन समाज के नाम पर कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ रहे थे इन राज्यों में, लेकिन लगता नहीं है कि जनादेश मिल पाया उन्हें। हम बात करें बहुजन समाज के विकास के बारे में या दलितों के विकास की बात तो सभी करते हैं जी, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि दलितों के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। विकास की बात करें तो कहीं विकास का कोई नाम नहीं है, सिर्फ दलितों के ऊपर सिर्फ पहले से ही राजनीति हो रही है। आज कोई नई बात नहीं है, अब से पहले भी राजनीति हो रही थी और अब भी हो रही है। अभी हम चुनाव की बात करें, जो हमारे पोल लोकेलिटी जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार से रिज़ल्ट, जो चुनावों के जो रिज़ल्ट बता रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो बहुजन समाज की बात करें तो इनका हार ही नज़र आ रही है। तो पूरी तरीके से इनको सपोर्ट करना चाहिए, उस तरीके से कुछ लग नहीं रहा। क्या लग रहा है, किस कारण से लगता है आपको कि क्या जो बहुजन समाज की बात करते थे, जो पार्टियां इनके नाम चुनाव की, बहुजन समाज का साथ नहीं मिला इन पार्टियों को? जिस तरीके से एग्जिट पोल जो हमें दिखा रहे हैं, मतलब जो चुनाव लड़े हैं, उस तरीके से जो रिज़ल्ट आए हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से इनको सही से बहुजन समाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा होना चाहिए था उस तरीके से हुआ नहीं। तो बीजेपी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, टीवी पर भी देख रहे हैं, और कुछ हमारे राजनीतिक मित्र हैं, विशेषज्ञों के अनुसार से भी बात करें तो उस हिसाब से देखा जा रहा है कि बीजेपी ही दोबारा से आ रही है। तो इसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि स्वागत करते हैं बीजेपी का, जो दोबारा ऐसा ही हो रहा है। आपने कहा कि दलितों के नाम पर विकास नहीं हो रहा, सिर्फ राजनीति हो रही है, तो लग रहा है कि दलित वोट बैंक और बहुजन समाज का वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मुड़ता हुआ नजर नहीं आया? बिल्कुल सही बात है आपकी। यदि हम आज जिस तरीके का चुनाव का जो रिजल्ट आया, उसके आंकड़ों को देखें तो ऐसा ही लग रहा है कि जो हमारे बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उन्हें हम कहें तो वो बीजेपी की तरफ ही जा रही हैं। जिस तरीके के आज के जो रिजल्ट निकले हैं, उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण लगता है आपको कि बहुजन समाज का जो बात आपने कही थी, विकास जो है, मैं ये भी कहूँगा कि इसमें हमारा जो बहुजन समाज खुद है, वो भी एक मतलब बहुजन समाज के सही से साथ लगना या फिर साथ चलना, वो खुद भी इसमें थोड़ा घटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि हमारा बहुजन समाज सही से, राजनीतिक मुद्दों पे तो सभी बात करते हैं, लेकिन एक साथ जुट होके बात, साथ चलना और तरीके से चलना सही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? आने वाले 24 के चुनाव भी होने वाले हैं, और विकास चौटाला जी, आप खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? मैं समाज को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जो समाज के लोग हैं, वो पहले से ही पीड़ित और शोषित हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए, और थोड़ा सा यदि हमारे समाज का व्यक्ति कोई खड़ा हो रहा है, साथ में उनके खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर जो चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो बहुजन समाज के बारे में मैं खासकर बात कर रहा हूँ, तो इन्हें उसके साथ मिलकर उसको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में उनकी बात रख सके, आगे भी बात कर सके, उनके हित के बारे में बात कर सके। और मैं तो सिर्फ अपने बहुजन समाज की बात करूं या फिर और लोगों के भी बात करूं, मैंने हमेशा हर किसी व्यक्ति के भलाई के बारे में ही सोचा है। और मैं सभी समाज की बात कर रहे हैं। मैं सभी समाज की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है बहुजन समाज पार्टी से मैं, बहुजन समाज से मैं संबंध रखता हूं, लेकिन मैं सभी का भला चाहता हूं। इसमें सभी लोग आते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि बहुजन समाज में ही दलित, मतलब पीड़ित या शोषित लोग हैं, और भी समाज हैं जिसमें गरीब तबके के भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रोटी, शाम का खाना भी नहीं मिल पाता। तो मैं तो सभी के हित में बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुजन समाज के बारे में ही बात कर रहा हूँ।